जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। आज हम लोग यहाँ पे जैव विकास का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है लेमार्कवाद, उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है वो मेंस में भी पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी आप लोगों को पूछा जाता है, बाकी वनडे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो लेमार्कवाद है क्या? लेमार्कवाद को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि बायो एवोल्यूशन अर्थात जैव विकास क्या है। सबसे पहले टर्म देखते हम लोग क्या, बायो एवोल्यूशन, उसके बाद देखते लेमार्कवाद। यदि बायो एवोल्यूशन की बात की जाती है तो आज हम लोग जो मानव के रूप में दिखाई दे रहे, क्या आज से कई वर्ष पहले हम क्या मानव थे? तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है। और आज हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कई जीव जंतु और आपको वनस्पतियां दिखाई देती है। क्या आज से करोड़ों वर्ष पहले इनका स्वरूप यही था या ये नहीं था? तो फिर क्या था? तो हम लोग कहते जब हम माँ के गर्भ के अंदर होते हैं तो उस गर्भ के अंदर एक अंडाणु एक शुक्राणु होता है और वही अंडाणु शुक्राणु जाइगोट के रूप में कन्वर्ट होता है और वही बनता है भ्रूण, और भ्रूण से फिर नवजात शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। और वही नवजात शिशु देखते देखते आज 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो या 1 क्विंटल तक पहुंच जाता है। तो हमारा किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ? तो हमारा जिस प्रकार से विकास हुआ ऐसे ही प्रत्येक जीव जातियों का, जीव संततियों का कहीं ना कहीं निम्न कोटि से विकास हुआ होगा। आज वो एक विकसित स्वरूप में आपको दिखाई देती है। जब धरती का विकास हुआ होगा, ये जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो एक सरल जीव के रूप में हुई होगी, और वो सरल जीव से एक विकसित जीव बनने के पीछे जो कड़ियाँ थी उन कड़ियों को आपस में जोड़ा गया और जोड़ करके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। उस सिद्धांतों में हम लोग लेमार्कवाद को देखते हैं, डार्विनवाद को देखते, नव डार्विनवाद को देखते और उत्परिवर्तनवाद को देखते। ये 3-4 सिद्धांत थे। तो जैव विकास क्या है? निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, निम्न कोटि के जीवों से जो उच्च कोटि के जीवों का विकास होता है, इस विकास के इस स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो जैव विकास के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जैव विकास क्या है? सरलतम जीवों से विकसित जीवों का जो विकास हुआ है, इस विकास के स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं? बायो एवोल्यूशन कहते हैं, अर्थात जैव विकास कहते हैं। इस सिद्धांत में एक प्रमुख सिद्धांत आता है जेबी लेमार्क का। जेबी लेमार्क की अगर हम लोग बात करते तो लेमार्क ने एक सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा, क्या कहा लेमार्क ने? कम व अधिक उपयोगिता का सिद्धांत। लेमार्क का जो सिद्धांत है वो जाना जाता है कम व अधिक उपयोगिता का सिद्धांत। कम या अधिक उपयोगिता का सिद्धांत इसके रूप में जाना जाता है। लेमार्क का मानना था कि जिन अंगों का प्रयोग कम होता है, जिन अंगों का प्रयोग कम होता है, जो अंग क्या होते हैं कम प्रयोग में लाए जाते हैं, वह कम विकसित होते हैं। कम क्या होते हैं? विकसित होते हैं। जिन अंगों का उपयोग या प्रयोग क्या होता है? कम होता है, वह कम विकसित होते, और जिन अंगों का अधिक क्या होता है? उपयोग होता है, वह अधिक क्या होते हैं? विकसित होते हैं। माना कि ये पहली पीढ़ी है। ये क्या थी? पहली पीढ़ी। और पहली पीढ़ी में हम लोग जब सेकंड जनरेशन में जाते तो पहली पीढ़ी के जो जीव थे उनमें कुछ अंग ज़्यादा उपयोग में आने लगे। जब उपयोग में आने लगे तो वह गुण उनमें क्या होने लगा? वंशानुगत होने लगा। और जब ये गुण वंशानुगत होने लगा तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लगा, ऐसा इनका मानना था। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने चूहों के ऊपर प्रयोग किए और चूहों की पूंछ को काट करके बतलाया कि हमने
100 पीढ़ी तक, 50 पीढ़ी तक इन चूहों की पूंछ को काटा, लेकिन चूहों में फिर जो जन्म होता है वो पुनः क्या होता, पूंछ वाले चूहों का ही जन्म होता है। अब तो पूंछ काट दी गई थी, जब पूंछ काट दी गई थी तो पूंछ का तो विकास नहीं होना था। तो लोगों कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि आपने जो सिद्धांत दिया है वो गलत दिया है। लेकिन इनका मानना था लेमार्क का कि जो जिराफ आपको दिखाई देता है उस जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी। लेकिन तात्कालिक समय में ये शाकाहारी जंतु था, वो शाकाहारी जंतु था। वनस्पतियाँ जो थी, जो हर्ब्स थे, छोटी छोटी जो घास थी और जो झाड़ियाँ थी, इनकी समाप्ति होने पर इन्होंने अपनी गर्दन को, है ना, थोड़ा सा इरेक्ट करना और थोड़ा सा तन्यतापूर्ण खिंचाव के रूप में इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया और अपने अगले पैरों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। तो अगले पैरों का उपयोग ज़्यादा किया, इसलिए इसके अगले पैर क्या हो गए, लंबे हो गए। और गर्दन का प्रयोग इसने बहुत ज़्यादा किया क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष बचे थे तो उनकी पत्तियों को खा करके अपना जीवन का क्या करते थे, गुजारा करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने, है ना, गर्दन का प्रयोग ज़्यादा किया, अर्थात उसमें एक ऐसी पीढ़ी और एक ऐसी संतति का विकास हुआ वो लंबी गर्दन वाली हुई। इस प्रकार से जीवों का विकास हुआ। इनका मानना था कि जैसे मानव की बात करते तो मानव में कुछ अंग ऐसे थे जिनका उपयोग ज़्यादा होने लगा और कुछ अंग ऐसे थे जिनका प्रयोग कम होने लगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे त्वचा के बाल थे, इन त्वचा के बाल की कोई उपयोगिता नहीं रह गई। अतः हम लोग देखते कि त्वचा के ऊपर बाल आपको जो दिखाई देते है ना, दूर से देखने पर आपको महसूस नहीं होता, लेकिन एक दो पीढ़ी ऐसी होती जिनमें ये लक्षण क्या होते, कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। इंसानों में भी कभी कभी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन आज इंसान के पूंछ नहीं होती है। तो वो कहते कि भाई इंसान जो था वो कहीं ना कहीं कपी का समतुल्य हुआ करता था। ऐसे कई जीव जंतु है। जैसे हम लोग सांप की बात करते, सांप में हाथ भी थे, पैर भी थे, अग्रपाद भी थे, पश्चपाद भी थे, लेकिन उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही, अतः वो विलुप्त हो गए। तो ऐसे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विकसित होंगे और जिन अंगों का प्रयोग कम होगा वो कम विकसित होंगे, और जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा होगा वो विकसित होकर के अपने गुणों को क्या करेंगे, वंशानुगत करेंगे। और जब अपने गुणों को वंशानुगत करेंगे तो एक नई पीढ़ी का क्या होता है, विकास होता है। ऐसा मानना था लेमार्क का। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को क्या कर दिया था, नकार दिया था। तो आज का यही सिद्धांत था। बाकी हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।